बात करेंगे बिहार की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण पर निकल पड़ी है। पार्टी ने इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। यात्रा किशनगंज से बिहार में प्रवेश करेगी और 30 जनवरी पूर्णिया में कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल जो है वो देखने को मिला है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर मुकुल जावेद आजाद ने ऐतिहासिक भीड़ जुटने का भी दावा किया है। और इस बीच जानकारी ये भी है कि राहुल गांधी की ये जो न्याय यात्रा है वो झारखंड में पहुंचेगी और झारखंड में भी उनकी यात्रा जो है वो होगी। और इसी पर चर्चा के लिए जो है हम हमारे दोनों सहयोगियों से बात करेंगे। सबसे पहले हम संजय का रुख करेंगे और संजय से ही बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इस वक्त असम में है और असम में जो राजनीतिक सरगर्मी उस यात्रा के दौरान देखी गई संजय, और जब ये यात्रा बिहार पहुंचेगी तो सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि इस यात्रा में नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। तो ऐसे में इन दोनों नेताओं को मंच पर एक साथ देखने की होड़ जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा सवाल संजय ये है कि जहां नीतीश कुमार खुद को, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता उनको पीएम के तौर पर लगातार उठाने की मांग करते आ रहे हैं, उस बीच राहुल की न्याय यात्रा जब बिहार पहुंचेगी तो दोनों नेता एक साथ जब मंच पर आएंगे तो वो माहौल कैसा होगा और दोनों ही पार्टियों को के कार्यकर्ता जो है वो अपने अपने नेता को समर्थन करेंगे। किशोर इशारा करता है संजय। देखिए, ये न्याय यात्रा नहीं, ये चुनावी यात्रा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी न्याय यात्रा को कहीं ना कहीं जो है चुनावी यात्रा उन्होंने बता दिया है और कह दिया है कि वो न्याय किसके लिए करने निकले हैं। आखिर वो न्याय किसका करना चाहते हैं? गरीब गुरबा जो लोग हैं आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये न्याय यात्रा किसके लिए? पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर न्याय यात्रा। तो बिहार के 3 जिलों में उनकी न्याय यात्रा है। पूर्णिया है, किशनगंज है और रोहतास है। तमाम इन 3 जिलों में जो उनकी यात्रा है वो बिहार पहुंचेगी, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। चाहे वो शकील अहमद खान हो जो कांग्रेस के कह सकते हैं कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, और तमाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हो। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, काफी उत्साहित हैं अपने नेता के एक झलक पाने के लिए और इसकी इंतजार कर रहे हैं। और उनकी यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है 14 जनवरी से ही और लगातार यात्रा जारी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल भी जाएगी और झारखंड में भी, लेकिन बिहार में सबसे पहले, उसके बाद जो है बिहार में भी आने वाली यात्रा है। तो लेकिन नीतीश कुमार की अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये खबर सूत्रों के हवाले से है कि नीतीश कुमार भी उस मंच साझा करेंगे, बड़ी रैली करेंगे। तो इस रैली में क्या नीतीश कुमार जाएंगे, अभी भी संशय बरकरार है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की राजनीति में किस ओर करवट लेगा ये बहुत ही कहना मुश्किल होगा रेखा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार का हर मिनट मिनट बयान जो आ रहा है, उस बयान में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का प्यार जो है वो भाजपा की ओर दिख रहा है। चाहे वो कल ही की अगर बात कर ले तो कल की जो बयान आए हैं नीतीश कुमार का, वो नीतीश कुमार के बयान से ये साफ जाहिर हो गया कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री उन्हें फोन करें। तो इससे प्यार भाजपा की ओर उनका दिख रहा है, एनडीए की ओर दिख रहा है। और नीतीश कुमार का बयान से साबित हो गया है कि क्या वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, ये अभी संशय बरकरार है। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, ये चुनावी यात्रा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले उनका विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले उनका भारत जोड़ो यात्रा हुआ था। और उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले न्याय यात्रा, यानी कहीं ना कहीं इसे चुनावी यात्रा बताया है भाजपा के लोगों ने और सीधे तौर पर कहा कि वो न्याय किसका करना चाहते हैं। आखिर वो अपना आज तक वो न्याय कर ले पहले। तो राहुल गांधी पर बयानबाजी करते हैं, उन्होंने भले ही अपनी तरफ से बातों को रखा है, लेकिन हमारा सवाल संजय ये है, चूंकि ये जो न्याय यात्रा निकली है वो इसलिए निकली है ताकि केंद्र सरकार की कमियों को जनता के सामने राहुल गांधी रख सके। लेकिन उन कमियों को रखते रखते उनकी जो INDIA गठबंधन बना है उसमें दरार नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने खुद को किनारे कर लिया है, आम आदमी पार्टी ने खुद को किनारे कर लिया है। तो अब इस यात्रा का कितना फायदा मिलेगा, चूंकि 2 पार्टियां जो है उन्होंने एकला चलो का नारा दे करके अपने आप को इससे अलग कर लिया है। बिल्कुल रेखा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पहले ही मन बना चुके हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपना यात्रा रोकना नहीं चाहते और उस यात्रा को सफल बनाने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। भले इंडिया गठबंधन टूट जाए, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय यात्रा नहीं टूटनी चाहिए। न्याय यात्रा उनकी लगातार चलनी चाहिए और ये न्याय यात्रा का असर होगा कि जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुए तो एक राज्य ही वो चुनाव जीत पाए, उसी तरीके से 400 की पार जो भाजपा की रणनीति है उसे तोड़ने के लिए, भले हम सत्ता में ना आए, सरकार में ना आए,
लेकिन कहीं ना कहीं न्याय यात्रा से भाजपा को नुकसान करने के लिए ये रणनीति बनाई गई है न्याय यात्रा। और तमाम वो एजेंडे हैं जो देश के प्रधानमंत्री चला रहे हैं, उस एजेंडे के खिलाफ ये न्याय यात्रा है और लोगों के बीच जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये न्याय यात्रा इसीलिए है कि चुनाव में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है कांग्रेस की सीटें आए। वो एकला चलो की राजनीति कांग्रेस भी कर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि हम भी एकला ही चले, तो पूरे देश में वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर अगर दरार आ रही है, तो एक बड़ा सवाल उठता है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कह दिया, उधर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, उधर अखिलेश यादव ने कह दिया, अब बच गए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। तो नीतीश कुमार ने भी इशारा कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार ये मांग करते रहे हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए, जल्द से जल्द सीट बंटवारे हो जाए। 5 राज्यों का चुनाव का हवाला पहले दिया गया, उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे भी आ गए, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक ना तो सीट शेयरिंग का घोषणा किया, बंटवारा किया, और ना ही जो है उनकी जो है कह सकते हैं कि ना ही उन्होंने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, ना ही कन्वीनर बनाया है। तो एक बड़ा सवाल है कि भले ही आईएनडीआईए गठबंधन ने अब तक प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है, सीटों पर अब तक उनका जो उलझन है वो सुलझ नहीं पाया है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी खुद को आगे करके न्याय यात्रा में चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है सभी को कि वो खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। चूंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी ये कहते रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। भले ही ममता बनर्जी ये कहे कि खड़गे जो है उन्हें आगे किया जा रहा है आईएनडीआईए की तरफ से, लेकिन चेहरा खड़गे के नाम पे राहुल गांधी जो है वो एक यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, और ये यही प्रतीत कराता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करेगी, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा बहुत कुछ कहती है। तो देखिए, साफ तौर से देखा जिस तरीके से राहुल गांधी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और सोनिया गांधी के पुत्र हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एकला चलो की जो राजनीति ममता बनर्जी ने किया है, वो राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। अकेले चलकर वो अपना चेहरा चमका रहे हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एकला चलो की राजनीति खुद अपना रहा है। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने जो स्टेप लिया है वो गलत नहीं लिया है, उन्होंने भी सही स्टेप लिया है। अगर नीतीश कुमार भी अगर स्टेप लेते हैं तो वो भी अपना स्टेप सही लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने सामने किसी को नहीं समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं एकला चलो की बात वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि न्याय यात्रा में अकेले ही यात्रा पर हैं और उनके कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो उनके साथ हैं। तो राहुल गांधी का पहले भारत जोड़ो यात्रा भी अकेले ही हुआ, तमाम भले कांग्रेस के साथी रहे, उनके जो भी घटक दल नहीं हुए साथ में, लेकिन राहुल गांधी के जो तमाम नेता हैं वो साथ में थे। लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव से पहले न्याय यात्रा किया है, वो प्रधानमंत्री की तमाम जो कमियां हैं उसे बताने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एकला चलो की राजनीति खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर ममता बनर्जी ने ये एकला चलो की बात कही है तो उनका ये साबित होता हुआ राहुल गांधी पर भी साबित हो रहा है। बिल्कुल मेरा सवाल संजय ये आया, चूंकि राहुल गांधी जब अकेले दम पर न्याय यात्रा कर रहे हैं और जब राज्यों में जा रहे हैं, जैसा कि ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से ऐसा कहा गया है कि जब वो न्याय यात्रा बंगाल पहुंचेगी तो उसके बारे में उनकी पार्टी को और उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया गया है। जब इस तरीके के स्टेप्स जो है वो गठबंधन में शामिल नेताओं की ओर से लिए जाएंगे, तो अगर ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ ऐलान किया है तो फिर उन्होंने क्या क्या गलत किया है? सवाल यही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ममता बनर्जी ने जो स्टेप लिया है वो सही लिया है, सोच विचार कर लिया, बहुत इंतजार किया है उन्होंने, क्योंकि सीट शेयरिंग में काफी देर हो चुकी है, अभी तक ना ही सीट शेयरिंग हुआ है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और इसका एक वानगी भी देखने को मिल गया। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एकला चलो की बात कह दी, एक तरफ जो है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने भी एकला चलो की बात कर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन अब बच नहीं पाएगा। इंडिया गठबंधन की भले शुरुआत नीतीश कुमार ने की, अब नीतीश कुमार भी पैर अपने आप को खींच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एकला चलो की बात तो राहुल गांधी ने खुद शुरुआत कर दी न्याय यात्रा से, और न्याय यात्रा कर कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं एकला चलूंगा और अकेले ही चुनाव लड़ूंगा तमाम राज्यों में। तो ये साफ तौर से जाहिर हो गया। भले बिहार में राहुल गांधी कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग ही गठबंधन में रह पाएंगे, और जो वाम दल है बाकी लगता है कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो इन दिनों बातें सामने आ रही है, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं और प्रेम उनका एनडीए के प्रति जाग रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी जल्द ही गठबंधन से अलग हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन से। तो ये एकला चलो की बात तो खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं एकला चलो की। तो ममता बनर्जी ने अगर किया है तो कोई गलत नहीं किया है, ये सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से
ममता बनर्जी ने स्टेप लिया है। बिल्कुल जी जी संजय, हमारे साथ नौशाद भी जुड़े हुए हैं। नौशाद, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, चूंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें नौशाद, तो उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पर सपा जो है वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारती। जैसे अमेठी का ही हम एग्जाम्पल देंगे, और उत्तर प्रदेश में काफी तालमेल रहता है अखिलेश यादव की पार्टी में और राहुल गांधी की पार्टी में, यानी कि कांग्रेस में, लेकिन वो तालमेल ना तो पंजाब में नजर आता है, ना दिल्ली में नजर आता है, और ना ही पश्चिम बंगाल में नजर आता है। और एक दूसरे के आमने सामने जो है वो कांग्रेस पार्टी और टीएमसी जो है वो खड़ी होती है पश्चिम बंगाल में, और वही समीकरण जो है, इसका फायदा जो है वो बीजेपी जो है वो उठाने की कोशिश कर रही है। नौशाद, हम कह सकते हैं कि आपने देखा कि चुनाव से पहले सभी जो इंडिया गठबंधन के लोग जो थे वो कहीं ना कहीं एक मंच पे नजर आ रहे थे, जिसमें साउथ के लोग भी शामिल थे, बंगाल के लोग भी शामिल थे, यूपी के भी लोग शामिल थे, सभी एक मंच पे नजर आ रहे थे। और इसकी अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। और कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जब इनसे दूसरी बैठक हुई थी उस समय भी ये मामला उठा था कि कुछ नेता उनके मंचों पर नजर नहीं आए थे। तब मीडिया में ये बातें, खबरें छन करके आ रही थी कि क्या एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन वो टिक पाएगी, लेकिन वो फिगर साफ देखते नजर आ रहा है कि अभी फिलहाल धीरे धीरे जिस तरह से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से अपने आप को किनारा किया है, आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन से किनारा किया, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं किनारा करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपने देखा कि जब राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा शुरू कर रहे थे, तो पहले जब उनकी यात्रा थी तो उसमें कुछ गठबंधन के लोग, गठबंधन के नेता नजर आ रहे थे, लेकिन इस न्याय यात्रा के दौरान अभी तक इंडिया गठबंधन के वैसे नेता नजर नहीं आए जिनका एक प्रभुत्व स्थान रखता हो अपने राज्य में। फिलहाल हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी अभी भी अकेला चलो की नीति पर चल रहे हैं, और उनके साथ अभी तक जो नेता जुड़ने, गठबंधन के जो नेता है वो नजर नहीं आ रहे। तो अगर ऐसे में ममता बनर्जी अपने आप को अलग किया है तो वो गलत नहीं हो सकता। रही बात, अगर हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, आपने कहा कि किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, अभी राहुल इंडिया गठबंधन में कोई चेहरा सामने नहीं आया है कि देश का प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा। इसका लाभ सीधे सीधे बीजेपी उठा रही है, और इसका फायदा देखने को भी मिल रहा है कि लगातार नरेंद्र मोदी के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी इस दौरान उन्होंने राजनीति लाभ उठाने का भी काम करे। उनके नेता बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार जमीन पर उतर के काम भी कर रही है, लेकिन जो एनडीए के जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन्होंने अभी सब यात्रा कर रहे हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी झारखंड का दौरा है, लेकिन अभी तक झारखंड के जो इंडिया गठबंधन के जो नेता है, बैठकों का दौर शुरू नहीं हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने जिला स्तर के नेताओं के साथ बैठक की है, लेकिन सड़कों पर जो हुडिंग नजर आना चाहिए, राहुल गांधी का बड़े बड़े पोस्टर नजर आना चाहिए, वो अभी तक राजधानी समेत झारखंड के अन्य जिलों में नहीं दिखाई दे रहा। और कह सकते हैं कि राहुल गांधी 13 जिलों में, झारखंड के 13 जिलों में सफर करेंगे, और उनका यात्रा 8 दिनों तक झारखंड में रहने वाला। ऐसे में अभी तक इंडिया गठबंधन के लोगों में वो जोश और जुनून नहीं देखा जा रहा, अपने नेताओं को झारखंड आगमन को लेकर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा नौशाद आपने। संजय, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि देश में 10 सालों से जो अभी सरकार केंद्र में है वो काफी मजबूती के साथ है, चूंकि अपने दम पर बीजेपी की सरकार केंद्र में है। ऐसे में अगर हम बात करें अन्य पार्टियों की, तो जो INDIA के अंदर इस वक्त जो खिचड़ी दिख रही है, अगर ये पार्टी आती भी है सत्ता में और इस तरीके से सभी पार्टियां मिल करके एक तरीके से जो भी फैसले केंद्र सरकार लेगी उसमें इनका सबका सहयोग होगा, तो क्या ऐसी सरकार हमारी देश की जनता चाहेगी क्या? चूंकि बीजेपी ने जो भी फैसले लिए हैं वो अपने दम पर लिए हैं और जो कहा है वो करके दिखाया है। तो ऐसे में INDIA में जिस तरीके से खिचड़ी पकी हुई है, ऐसे में जनता कैसे विश्वास करेगी इस गठबंधन पे? संजय, देखिए रेखा, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता कुंदन कृष्ण जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, इन सवालों का जवाब उन्हीं से लेते हैं। सीधा हम बात करेंगे, क्या लगता है इंडिया गठबंधन के अंदर जो खिचड़ियां पक रही है, एक तरफ ममता बनर्जी ने एकला चलो की राजनीति करने की बात कह दी है, और अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की बात करी है, तो कैसे देखते हैं एक भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते, क्या इंडिया गठबंधन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बना था, लेकिन अब किस तरीके से टूट के कगार पर आ चुका है, तो कैसे देखते हैं? संजय जी, इंडिया गठबंधन बेसिकली घमंडिया ठगबंधन है। इनका ना कोई नीति थी, न इनका कोई सिद्धांत था, और न इनका कोई एक मुद्दा था जिस पे ये सारे सहमत होते। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात थी कि कुछ परिवारवादी लोग, कुछ भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं,
वो लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से डर करके एक गैंग बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर जैसा अक्सरहा गैंग्स के साथ होता है, वैसे गैंग जहां पे हर कोई दूल्हा ही होता है, वही हालत इस इंडी गठबंधन के साथ हुआ। भाई आज के दिन में इंडी गठबंधन है कहां? बंगाल में ममता जी कह चुकी हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। वहां लेफ्ट कह रहा है कि हम ममता के साथ नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल ने अगर पंजाब में ऐसा ऐलान कर दिया है तो मान के चले कि दिल्ली में भी केजरीवाल साथ नहीं लड़ेंगे। तो बस ये गठबंधन है कहां? आप देखें, अखिलेश बार बार कह देते हैं, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को भला बुरा सुना दिया, साथ चुनाव नहीं लड़े। जनता दल यूनाइटेड अपना कैंडिडेट अलग उतार रहा है, तो गठबंधन है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात संजय जी, रेखा जी, आज के दिन में भारत ने तय कर लिया है अब की बार 400 पार। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर राघवेंद्र की कृपा है और इस बार भारतीय लोकतंत्र एक नया लोकतांत्रिक इतिहास बनाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो एकला चलो की राजनीति पहले ही शुरुआत की, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, अपने घटक दल को नहीं लिया और अब वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। बिहार में भी उनका दौरा होने वाला है, झारखंड में भी, पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें तो जानकारी ही नहीं है न्याय यात्रा आने वाली है उनकी। तो ये न्याय यात्रा तो एकला चलो की राजनीति पहले वो शुरुआत उन्होंने ही की इस बात की। राहुल गांधी एक मुसलमान जोड़ो यात्रा पे हैं, ऐसा हम लोगों को पता है और सारे देश को भी पता है। बिहार की आपने बात की, बिहार में राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जिलों में जा रहे हैं जहां मुसलमानों की आबादी उनके हिसाब से बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी और कांग्रेस का एकमात्र ध्येय है मुसलमानों का तुष्टीकरण और मुसलमानों का वोट लेना। उसीलिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। और राहुल गांधी तो हमेशा से अकेले ही थे, उनके साथ था कौन? कोई नहीं है कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस है सिर्फ राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस अपने युवराज को किसी भी हालत में स्थापित करना चाहती है, चाहे उसके लिए उसको अपने कार्यकर्ताओं का भी बलिदान क्यों न देना पड़े। इसीलिए राहुल गांधी की मुसलमान जोड़ो यात्रा है। अब राहुल गांधी जाने वो कितना सफल हो पाते हैं इस यात्रा में। जी देखा, तो आपने सुना जो हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता कुंदन कृष्ण थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुसलमान जोड़ो यात्रा है, बल्कि न्याय यात्रा नहीं है। उनके न्याय यात्रा को बिल्कुल उन्होंने दिया। संजय अगर पॉसिबल है संजय, तो उनसे एक सवाल ये भी आप लेने की कोशिश करिए, चूंकि जो INDIA गठबंधन है वो तो अपनी जो भी रणनीति है वो बना ही रही है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक जो लगातार आ रहा है उसका फायदा बीजेपी को कितना हो सकता है? चूंकि ये जो मास्टर स्ट्रोक लगातार देखने को मिल रहा है और जो चौंकाने वाले फैसले केंद्र सरकार ले रही है, तो वो बता रहा है कि मतलब आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर ये हो रहा है। और तेजस्वी ने तो साफ तौर पर यही कहा है संजय कि ये लोक लुभावन जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर ही लिए जा रहे हैं। यही सवाल उनसे एक बार करिए कि क्या ये जो नरेंद्र मोदी की ओर से, चाहे वो भारत रत्न की देने की बात हो या और भी जो भी वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जो उद्घाटन वो करने जा रहे हैं, योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, तो क्या ये चुनावी सौगात है क्या? ये जानने की कोशिश एक बार करिए। वो तो अभी निकल गए हमारे पास से, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री का भी जो ये सौगात है, कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी एक तरफ यात्रा कर रहे हैं तो वही दूसरी ओर लगातार मास्टर स्ट्रोक जो है प्रधानमंत्री खेल रहे हैं। चाहे वो भारत रत्न की बात करें या पूर्वी चंपारण में उनकी जो शिलान्यास है, उद्घाटन है, तमाम कार्यक्रम जो रखे गए हैं प्रधानमंत्री के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसे चुनावी सौगात भी कह सकते हैं और एक तरफ से ये कह सकते हैं कि बिहार के लिए सौगात दे रहे हैं। बिहार को पहले से उन्होंने घोषणा कर रखा था, ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, ये तमाम चीजें पहले से निर्धारित थी, लेकिन बस उस पर जो है प्रधानमंत्री सौगात देने की बात जहां तक है, तो वो सौगात देने की बात पहले से कर चुके हैं, बस उस पर शिलान्यास करेंगे, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो ऐसे में इसे चुनावी घोषणा भी कर सकते हैं, चुनावी यात्रा भी कर सकते हैं। तमाम चीजों चुनाव के समय ही, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या राहुल गांधी हो, सभी लोगों को चुनाव के वक्त ही ये बातें याद आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता को लुभाने के लिए एक रणनीति है, एक तरह से बिहार के जनता को किस तरीके से लुभाना है और 40 में से 40 सीट कैसे जो है एनडीए के खाते में जाए, इंडिया गठबंधन के खाते में जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। चाहे बिहार के सरकार की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, चाहे कह सकते हैं कि तमाम चीजों को लेकर जो है वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय ही ये सब घोषणाएं हो रही हैं और चुनाव के समय ही सब कुछ इसे लागू भी किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम चीजों को चुनाव से ही देखकर जोड़ा जा सकता है। रेखा जी, बिल्कुल चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है संजय, और सभी पार्टियां जो है इसकी तैयारी में भी लगी हुई है।